हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि 2025 में अबर जो निकला है मॉडल प्रश्न, उसका फुल सॉल्यूशन है। तो वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और क्लास 11th का जितने भी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर है इस चैनल में सारे का वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, क्योंकि मॉडल पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मॉडल पेपर को इग्नोर ना करें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहां किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर इंस्टीड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर में। ठीक है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का यहां पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंप्यूटर गिव द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि कौन सा कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटरों के सर्वोत्तम गुण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि बेस्ट क्वालिटी प्रदान करता है किसमें? तो डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंप्यूटर सॉल्व आ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि कौन सा कंप्यूटर है जो कई तरह की समस्याओं का समाधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द जनरल पर्पस कंप्यूटर, जो कि मेनी वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कई तरह की समस्याओं का समाधान करता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्लूड माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर को इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच कंप्यूटर एग्जिस्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ साइज एंड पावर, यानी कि कौन सा कंप्यूटर विभिन्न आकार और क्षमताओं में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर जो कि विभिन्न आकार और क्षमताओं में उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनी कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि मिनी कंप्यूटर है उनको किन नामों से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिड रेंज कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर को भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड इन विच ईयर, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किस वर्ष विकसित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946, 1946 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, डाटा इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन, यानी कि कंप्यूटर शब्दावली में डेटा का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि फिगर रो और फैक्ट्स ये दोनों होते हैं। टर्मिनोलॉजी मीन्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नंबर्ड पोजीशन ऑफ अ लेटर इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड, यानी कि स्ट्रिंग में किसी अक्षर की क्रमांकित स्थिति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्स, क्रमांकित स्थिति को सूचकांक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लैंग्वेज प्रोसेस आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि कंपाइलर और असेंबलर एंड इंटरप्रेटर, ये लैंग्वेज प्रोसेसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच इज फ्लैटवेयर, यानी कि फ्लैटवेयर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकीकृत सर्किट, जो कि फ्लैटवेयर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, who represents the set of programs that govern the operation of a computer system and make the hardware run, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के संचालन को नियंत्रित करने वाले और हार्डवेयर को चलाने वाले प्रोग्राम के समूह का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर है जो कि संचालन को नियंत्रित करने वाले हार्डवेयर और प्रोग्राम के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट स्टेज इज परफॉर्म्ड ऑन अ कंप्यूटर बाय, यानी कि पहला चरण कंप्यूटर पर किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट यूनिट, यानी कि इनपुट यूनिट का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
स्टोरेज ऑफ 1 KB मीन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ बाइट्स, यानी कि 1 KB के भंडारण का मतलब बाइट्स में कितना होता है, यानी कि 1 KB बराबर कितना बाइट्स होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1024। क्वेश्चन नंबर 15 है IQ ऑफ अ कंप्यूटर इज, यानी कि कंप्यूटर का IQ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। कंप्यूटर का IQ क्या है, तो 0 है। क्वेश्चन नंबर 16 है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज, यानी कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर अंडरस्टैंड, यानी कि इनमें से कौन सा भाषा कंप्यूटर समझता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 और 1 में होता है, ये बाइनरी लैंग्वेज होता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड यानी कि समझता है। क्वेश्चन नंबर 18 है द 4 बीट्स आर कॉल्ड, यानी कि 4 बीट्स को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निबल। 4 बीट्स आर कॉल्ड निबल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VDU। VDU का पूरा नाम क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कि VDU का फुल फॉर्म है। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस रहेगा, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है इसको भी याद करके आप एग्जाम में जरूर जाएं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनमें से कौन से भाषाओं का उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का यूज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द URL, यानी कि URL के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी URL इज द एड्रेस ऑफ द वेब पेज, यानी कि URL वेब पेज का पता होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, यानी कि किसी पहचानकर्ता यानी कि आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। किसी भी आइडेंटिफायर का जो मैक्सिमम लेंथ होता है वह फिक्स्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज, यानी कि पाइथन लैंग्वेज को डेवलप्ड किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुइडो वैन रोसम। गुइडो वैन रोसम ने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप्ड किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है इन विच ईयर वाज द पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड, यानी कि पाइथन लैंग्वेज किस वर्ष विकसित हुआ था, किस वर्ष डेवलप हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1989। 1989 को डेवलप हुआ था पाइथन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 25 है इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटेन, यानी कि पाइथन कौन से भाषा में लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंग्वेज में। पाइथन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, किस भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बच्चा जानता है कि द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर CPU। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। क्वेश्चन नंबर 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज अ वोलाटाइल मेमोरी, यानी कि इनमें से कौन सा मेमोरी अस्थि मेमोरी यानी कि वोलाटाइल मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैम, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल, यानी कि इनमें से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए .py जो कि पाइथन का सही एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 29 है इन विच ईयर वाज द पाइथन 3.0 वर्जन डेवलप, यानी कि किस वर्ष पाइथन 3.0 का डेवलपमेंट हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2008, यानी कि 2008 को पाइथन 3.0 का डेवलपमेंट हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट डू वी यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ अ कोड इन पाइथन लैंग्वेज, यानी कि पाइथन भाषा में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट, यानी कि पाइथन में इनमें से किस कैरेक्टर का यूज सिंगल लाइन कमेंट बनाने में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैच का। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन पाइथन, यानी कि पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज व्हेल क्लासेस आर नॉट रियल, यानी कि ऑब्जेक्ट वास्तविक दुनिया की इकाइयां हैं जबकि क्लास वास्तविक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन सर्वर क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कॉमन क्लास इज कॉल्ड, यानी कि जब कोई क्लास एक ही कॉमन क्लास के गुण ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज, यानी कि पाइथन भाषा में क्लास के अंदर की क्या विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशंस इन इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा घोषणा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से जितना डिक्लेरेशन है सारे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, why does the name of local variables start with an underscore discouraged, यानी कि स्थानीय चरों का नाम अंडरस्कोर से क्यों शुरू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इंडिकेट्स अ प्राइवेट वेरिएबल ऑफ अ क्लास, यह किसी क्लास के निजी चर को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज, यानी कि इनमें से कौन सा पाइथन भाषा में कीवर्ड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VAL, वल। पाइथन लैंग्वेज में कीवर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर वेरिएबल मीन्स इन पाइथन लैंग्वेज, पाइथन भाषा में चर नामों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कि वेरिएबल नेम्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनलिमिटेड लेंथ, यानी कि असीमित लंबाई, अनलिमिटेड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 39 है, द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस दैट टुगेदर कैटर्स टू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन और रिक्वायरमेंट्स इज कॉल्ड, यानी कि मॉड्यूल और पैकेज का संग्रह जो एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट प्रकार के अनुप्रयोगों या आवश्यकताओं को पूरा करता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइब्रेरी। उसे क्या कहते हैं, तो लाइब्रेरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मेन इज या एन, तो मेन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंक्शन। मेन एक फंक्शन है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही क्लास 11th के जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं सारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मॉडल पेपर आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मॉडल पेपर को पढ़ के ही एग्जाम में जाएँ। और इस चैनल में सारे VVI क्वेश्चंस क्लास 11th का करवाया जा रहा है, तो हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।